नेम इज गोपाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने टाइटल से तो देख लिया होगा कि मैं आज किसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना कि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है कनाडा ट्रैवल को लेके, कनाडा वीज़ा को लेके या और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है कनाडा को लेके आप वो मिस नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपका ही फायदा है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को अपने तक मत रिस्ट्रिक्ट किया करो, आगे जो है शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और ग्रुप्स में कि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो मैं देख रहा था स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहा है कि एक तो हम होटल कैसे अपना बुक करें और दूसरा कि जो हम होटल है वो शेयरिंग में हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये दोनों चीज़ों का डाउट जो है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होटल हम कैसे बुक कर सकते हैं। देखो दो मेथड है, एक तो जहां हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जहां हम उनको कॉल करके अपना जो रूम है रिजर्व करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन बुक ये नहीं करना कि सिंपल हम होटल की साइट पे गए, हमने वहां से बुक कर दिया, ऐसे नहीं हमने करना। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल उनका प्राइस है नॉर्मल डेज का वो अलग है, और जो गवर्नमेंट ने हम जो 3 दिन होटल में जिन्होंने स्टे करना है क्वारंटाइन पर्पज़ के लिए, उनका जो रेट है वो अलग है। उसमें वो हमें 3 दिन के लिए मील हमें प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हमें प्रोवाइड करेंगे, और जो ये पैसे है ये नॉन रिफंडेबल है। इसका हमें रिफंड नहीं मिलेगा अगर हम अपनी बुकिंग है कैंसिल करते हैं। तो ये जो है ये हमें प्रॉपर हमें जो उनकी कनाडा गवर्नमेंट की साइट है हमें उस पर जाकर ही बुक करने हैं। तो चलो देखते हैं कि हमें ऑनलाइन हम होटल कैसे बुक कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली टाइप करना है canada.ca। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। यहाँ से हमने अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस चूज़ कर लेनी है इंग्लिश। फिर उसके बाद ये उनकी वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए कहाँ पे हमने जाना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है कोरोना वायरस के ऊपर। तो ये सारी की सारी आपको अगर किसी चीज़ के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वैक्सीन, ट्रैवल एंड इमिग्रेशन को लेके, आपकी हेल्थ, तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने होटल क्वारंटाइन बुक करना है तो वो ट्रैवल एंड इमिग्रेशन के अंदर आता है। तो पहला पॉइंट है सबसे पहले ट्रैवल, टेस्टिंग, क्वारंटाइन एंड बॉर्डर्स। हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आपका ये वाला पेज ओपन होगा। तो आपने इसमें क्या करना है, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स में जाना है। तो यहाँ पे आपका नीचे आएगा होटल स्टॉप ओवर फॉर एयर ट्रैवलर्स, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे बुकिंग लिस्ट ऑफ होटल्स पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आपका पेज है जहाँ पे होटल्स आपने बुक करने हैं वो ओपन हो जाएगा। जब आप नीचे इसको ड्रैग करोगे तो इन्होंने 4 एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं जहाँ पे अभी जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है वो लैंड कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रोविंस है आपने उस प्रोविंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। जैसे मैं ओंटारियो में जा रहा हूँ तो मेरी प्रोविंस ओंटारियो है, तो मैं जब ओंटारियो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओंटारियो के सारे होटल्स आ जाएंगे और उनके आगे देख लो, आगे लिखा भी हुआ है कि वो सारे के सारे ऑनलाइन बुकिंग ले रही है। वैसे ही अगर आप अल्बर्टा पे क्लिक करोगे तो अल्बर्टा के जितने होटल्स हैं वो भी आ जाएंगे, ब्रिटिश कोलंबिया उसके भी जितने, और ये सब आगे लिखे मतलब जिनके आगे ऑनलाइन बुकिंग लिखा हुआ है इट मीन्स कि आप यहाँ इधर से भी आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। और क्यूबेक के भी होटल्स जो है आपको यहाँ से दिख जाएंगे। तो जैसे अब ओंटारियो के होटल्स हैं, अगर मेरे को कोई होटल पे करवाना है, मैं जैसे ये ले लेता हूँ, जो ये आल्ट होटल है मैंने वो क्लिक कर दिया और अपना डबल ट्री बाय हैमिल्टन वो। आपने एक चीज़ ध्यान रखना, आपने इनके रेगुलर प्राइस के ऊपर अपना रूम जो है वो बुक नहीं करना। आपने इनका जो गवर्नमेंट ने एक ऊपर रेट फिक्स किया हुआ है जो ट्रैवलर्स इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके लिए, आपने उसके ऊपर करना है। जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ नॉन रिफंडेबल ऑफर इंक्लूड्स। आप देख लो 3 दिन इंक्लूड, 3 रातें इसमें इंक्लूड होएगी, 3 टाइम्स का मील इसमें, ट्रांसपोर्टेशन और वाईफाई। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे व्यू द 3 डे स्टे क्वारंटाइन स्टे मेन्यू। ये मतलब जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है प्लान ये वो है। हमने यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करना है। बुक नाउ पे क्लिक करके हमने पहले बताना है कि कितने गेस्ट हम अलाउ कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप एक हो आपने वो चूज़ कर देने हैं, अगर आप 2-3 आप जितने हो आपने उतने चूज़ करने हैं। अगर कोई चिल्ड्रन है आपने यहाँ से करना है। फिर हमने क्या करना है, अपडेट पे क्लिक करना है, गेस्ट एंड रूम्स। उसके बाद हमने अपनी डेट चूज़ करनी है। जैसे मेरी 4th की फ़्लाइट है तो मैं अपनी 4th मई को मैंने चेक इन करना है और मैंने 7th मई को चेकआउट करना है, क्योंकि हमें मिनिमम 3 रातें रहना ही रहना है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम कन्फर्म डेट्स ऑफ स्टे करेंगे। उसके बाद जो सबसे पहला यहाँ पर आ जाएगा जो अभी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे 1
क्वीन बेड, मैंने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखो आ गया GAA रेट मैंडेटरी 3 days 3 nights वो स्टॉप ओवर। इट मीन्स ये जो गवर्नमेंट का, और ये देखो, और ये नीचे दिया हुआ रेट ऑफ द डे, ये जो उनका नॉर्मल रेट होता है ना, ये वो है। हमने इस पे बुक नहीं करना, हमने इस पे करना है। ये गवर्नमेंट का जो अप्रूव रेट है ये वो है। तो हमने इस पे ऐड रूम किया। ऐड रूम करने के बाद टैक्सीज के बाद ये बता रहा है कि कितना फाइनल अमाउंट हमारी बन रही है, 1195.18 कैनेडियन डॉलर्स। ये हमारी जो है फाइनल अमाउंट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जे रेट मैंडेटरी। ये चेक कर लेना, ये ना हो कि अगर आप गलती से पता चले कि आप जो नॉर्मल इनका रेट है वो बुक कर लो, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। आपको वहाँ पे जाके फिर से आपको अपनी जो बुकिंग है 3 days के स्टॉप ओवर के अकॉर्डिंग आपको करवानी पड़ेगी। तो ये करना शुरू कर लेना। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको अपना नाम प्रोवाइड करना है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस आपने वो प्रोवाइड करना। अभी आप जिस कंट्री में हो, आपके पासपोर्ट पे एड्रेस है, सिटी, जैसे यहाँ पे इंडिया में चूज़ कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। फिर यहाँ पे आपने अपना क्या देना है, कार्ड की आपको जो डिटेल है। यहाँ पे मोस्टली जो हर एक जो होटल है वो क्रेडिट कार्ड ही मांग रहा है। तो हमने यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड की किसके नाम पे क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है वो, और उसकी एक्सपायरी डेट कब है, हमने यहाँ पे करके हमने कंप्लीट रिजर्वेशन कर लेनी है। जब हम ये कंप्लीट रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें एंड में जाके ना हमें बुकिंग नंबर, हमारा जो कंफर्मेशन रिजर्वेशन जो नंबर होता है, हमें वो मिल जाएगा कि हमारी जो बुकिंग है वो कंफर्म हो गई हुई है। ये था एक तरफ से 8 होटल हम कैसे बुक कर सकते हैं। अब मैं दूसरा एक और एग्जांपल दे देता हूँ, डबल ट्री में भी आपने सिंपल वही करना है। अपना आपने यहाँ पे जाके पहले अपने डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरे 4 को है और मेरा चेकआउट 7 को है, तो यहाँ पे स्पेशल रेट्स के ऊपर ही क्लिक किया। स्पेशल रेट्स इन द सेंस जो भी गवर्नमेंट के रेट्स चल रही हैं। तो यहाँ पे नीचे होटल आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंट, यहाँ पे क्विक बुक, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया GAA रेट कैनेडियन क्वारंटाइन, जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज, गवर्नमेंट के थ्रू है रेट। इस पर मैं बुक पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरे को यही करवाना। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने जो वो है क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज रेट है, आपने उसी पे अपनी जो बुकिंग है वो करनी है। नॉर्मल रेट्स पे बुकिंग मत करना, वो आपकी वैलिड नहीं है। सेम इस पे भी फिर आपको अपना कार्ड नंबर देना है, कार्ड की डिटेल्स पूरी की पूरी प्रोवाइड करनी है आपको। फिर नीचे अपनी डिटेल्स सारी की सारी प्रोवाइड करनी है। आप कौन सी कंट्री से, एड्रेस आप जिस कंट्री पे अभी आप रह रहे हो आपको उसी कंट्री का एड्रेस देना है। फिर उसके बाद आपको पूरा करके नीचे आपको बुक रिजर्वेशन करनी है। जब आप बुक रिजर्वेशन पे क्लिक करोगे, आगे जाके जो पेज लोड होगा उसमें आपको जो आपका कंफर्मेशन नंबर होता है बुकिंग का, आपको वो आ जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और साथ ही साथ आपकी जो आपने ईमेल आईडी आपने जो प्रोवाइड करी होगी उसमें भी आपको जो कंफर्मेशन है पूरी की पूरी होटल के थ्रू वो आ जाएगी। तो इस तरह जो है आप जो अपना ऑनलाइन है वो बुक कर सकते हो। तो इस तरह जो है आप अपनी जो बुकिंग है वो कर सकते हो होटल के लिए 3 दिन के लिए ऑनलाइन जाके। तो मैं इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सीधा उस पर क्लिक करके भी आप जो है इनकी प्रॉपर होटल्स की साइट पे जाके आप वहाँ से जो है बुकिंग कर सकते हो। बस ध्यान इस चीज़ का रखना कि आपको जो है गवर्नमेंट के रेट बुक करने हैं, होटल के नॉर्मल रेट बुक नहीं करने। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था, जो वो होटल के नॉर्मल रेट्स है वो बुक करके चले गए थे, बट वहाँ पे जाके उनको अपनी वो वाली बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी। और जो 3 दिन के जो उनका होटल का स्टे है जो प्रॉपर गवर्नमेंट के रेट के थ्रू है, उनको वो बुक करना पड़ा। तो आपको उस समय कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इससे अच्छा आप पहले ही अपनी पूरी चीज़ें चेक करके आप फिर बुकिंग करना। तो अब दूसरा मेथड क्या है कि आप होटल को भी कॉल करके आप कर सकते हो। आप देख सकते हो साइट पे मैंने स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड किया। मेरे साथ एक फ्रेंड ने एक्सेल एक फाइल शेयर करी थी जिसमें उसने सारे होटल्स के नाम और फ़ोन नंबर्स किए थे, कि जिसके कारण मेरे को भी काफ़ी हेल्प होगी थी उनको डायरेक्ट कॉल करने के लिए। तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ एक्सेल की जो शीट है मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो मैं इसके भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको ओपन करके आप एक्सेल की शीट डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको जो होटल के सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ये सिर्फ ओंटारियो होटल्स के नंबर है, क्योंकि मैंने ओंटारियो में ही होटल बुक करना था तभी। तो इसमें जब आप होटल को बुक करोगे तो होटल को आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी है। जैसे आपका अपना नाम, आपका क्या कहते हैं आपकी ईमेल आईडी होगी, फिर उसके बाद आप कब ट्रैवल कर रहे हो और आपको कब से कब तक का आपको रूम चाहिए, आपको वो डेट्स प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद आपको उनको अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद वो आपकी कार्ड की डिटेल्स मांगेंगे। आप होटल से क्लैरिफाई कर सकते हो कि वो क्रेडिट कार्ड लेंगे या डेबिट कार्ड लेंगे, क्योंकि जब मैंने अपना होटल बुक करना था मैंने 5-6 होटल्स में बुक करा था। जैसे डबल ट्री हो गया, फिर उसके बाद फेयरफील्ड हो गया, आर्ट होटल हो गया, बेस्ट वेस्टर्न हो गया। तो मैंने इन सब में क्या करा था, कॉल करा था पूछने के लिए
कि वो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं डेबिट कार्ड ले रहे हैं, तो उन मोस्टली होटल्स ने ये बोलता कि वो दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे, क्रेडिट कार्ड भी और डेबिट कार्ड भी, बट वो दोनों के दोनों मास्टर कार्ड होने चाहिए और वीज़ा कार्ड होने चाहिए। तो आप कॉल करके भी उनको जो अपनी बुकिंग है वो रिजर्व कर सकते हो। वो फिर आपको क्या करेंगे, जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर वो आपको कंफर्मेशन आपकी रिजर्वेशन का भेज देंगे, जिससे आपका जो बुकिंग आईडी नंबर होता है ना वो आपको मिल जाएगा, जो आपको एयरपोर्ट पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये तरीका था आपको अपना होटल बुक करने के लिए। तो ये तो हो गया कि हम जो है होटल अपना कैसे बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन या हम कॉल, दोनों से हम जो अपना रूम है हम रिजर्व करवा सकते हैं 3 दिन के लिए। तो अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स को मेन डाउट है कि हम शेयरिंग में हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते, क्योंकि शेयरिंग में ऑब्वियसली जो पैसे हैं वो कम हमारे खर्च होएंगे। जैसे अगर हमने सिंगल के लिए हमने 1000 से $1100 हमने देने हैं, तो शेयरिंग में हमें वही 700 $750 कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या, जब मैं अपनी बुकिंग करवा रहा था, मैंने 3-4 होटल्स में, कोई नियर अबाउट आप लगा लो डबल ट्री हो गया, फेयरफील्ड हो गया, फिर उसके बाद आर्ट होटल, कंफर्ट इन, फिर बेस्ट वेस्टर्न, मैंने इन सब में कॉल करके मैंने पूछा था उनसे कि वो शेयरिंग अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसमें से कुछ ने ये कहा था कि अगर हम इंडिया में भी सेम घर में रह रहे हैं और वहाँ पे भी हम जाके अगर 14 दिन अगर हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो हम तभी जो है अपना जो है 3 दिन का होटल क्वारंटाइन इकट्ठे कर सकते हैं। बट किसी ने ये हम कर सकते हैं, बट कुछ होटल्स ने ये बोला बेशक अगर हम जो है बैक इंडिया से हम जो अगर नहीं सेम प्लेस में रहते हैं, मतलब सेम एड्रेस पे नहीं रह रहे, हमारा एड्रेस अलग है, और बट कनाडा आके हम 14 के 14 दिन इकट्ठे शेयर कर रहे हैं, तो तभी हम जो है होटल के 3 दिन इकट्ठे रह सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो हर होटल की जो है अलग अलग पॉलिसीज़ है, क्योंकि कोई साफ मना कर रहा है कि आप नहीं कर सकते अगर आपका सेम हाउस नहीं है। अगर इंडिया में कुछ अलाउ कर रहे हैं कि अगर सेम हाउस होल्ड नहीं है तो आप कर लो शेयर, बट उनकी भी कंडीशन अलग है। तो एक काम आप ये कर सकते हो, होटल अपना बुक करने से पहले होटल में एक बारी कॉल करके पूछ लो कि उनकी पॉलिसी क्या है, वो आपको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे जब मैंने कॉल किया था बेस्ट वेस्टर्न में, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हम आपको तभी अलाउ करेंगे अगर आपका मे बी आपका अगर एड्रेस इंडिया में सेम नहीं है, तो हम आपको इधर अलाउ कर देंगे, बट आपको जो कनाडा में है 14 के 14 दिन आपको इकट्ठे रहना पड़ेगा एक ही जगह पे, तो तभी हम आपको 3 दिन की शेयरिंग प्रोवाइड करेंगे। बट जो दो रूम एक ही घर में करना देखना कनाडा में अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे, और मेरा जो जॉर्जियन कॉलेज है वो हमें प्राइवेट में शेयरिंग में अलाउ नहीं कर रहा, तो मेरे को अपना प्राइवेट स्पेस ही देखनी थी। मैं और मेरे फ्रेंड हम दोनों एक घर में हमें मिल नहीं पा रहा था, तो हमने अलग अलग घर में बुक करवाया अपना रूम, तो जिसके कारण हम दोनों को होटल क्वारंटाइन भी जो है वो सेपरेटली हमें करना पड़ा, मतलब उसका भी सेपरेट रूम है, मेरा भी सेपरेट रूम है। तो एक बारी आप रूम रिजर्व करने से पहले होटल में कॉल करके उनसे पूछ लो और अपने कॉलेज की गाइडलाइंस देख लो कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये ना हो कि होटल आपको कुछ वर्बली आपको कुछ बोल दे और कॉलेज की गाइडलाइंस अलग हो, तो इन द एंड आप ही पैनिक करोगे, आपको ये चीज़ अफेक्ट होनी है और किसी को अफेक्ट नहीं होनी। और अगर होटल कुछ कहता है एक बारी उनसे कंफर्मेशन भी ले लेना ईमेल के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू, क्योंकि बेस्ट वेस्टर्न था वो मेरे को ईमेल कंफर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था। वो ये चीज़ बोल रहे थे इट डिपेंड्स अपॉन द रूल्स, अगर इन फ्यूचर अगर रूल्स चेंज हो जाते हैं तो वो हमारी गारंटी नहीं है, इट्स अपॉन द जो हमारा जो पैसेंजर है उसके ऊपर ही वो सारी की सारी सिचुएशन है, उसको खुद देखना पड़ेगा कि अब उसको क्या करना है। तो तभी मैंने प्रेफर यही किया कि मैं सिंगल रूम ही, हम दोनों के दोनों जो फ्रेंड्स हैं सिंगल रूम ले, कि हमें कोई इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़े। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब इधर तक आपने वीडियो को देख ही लिया यार, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि क्या होता है आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक बटन से थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कि जिनको भी डाउट है होटल रिजर्वेशन को लेके या होटल हम शेयरिंग में ले सकते हैं नहीं ले सकते, कि उनका भी डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू।